वेलकम टू क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सूखे हुए पत्ते जो मुझे रास्ते में पड़े हुए मिले, उनमें से कुछ उठा के लाई और सोचा कुछ इनके साथ नया किया जाए। हाँ जी, तो आज जो है वेस्ट से कुछ ब्यूटीफुल फिर से बनने वाला है। वैसे तो ये पत्ते सूखने के बाद हमारे सॉइल में जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, बट फिर भी थोड़े टाइम इनको हम ऐसे भी ब्यूटीफुल भी बना के यूज़ कर सकते हैं। इनका दूसरा रूप भी देख सकते हैं कि ये जो है ये वैसे वेस्ट नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। इनसे भी बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल के सीरीज़ में मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाली हूँ और ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए कि बहुत इजी प्रोसेस है, बट हाँ बहुत ही केयरफुली करने वाला है क्योंकि ये जो पत्ते हैं एकदम ड्राई हैं और आपको पता है कि जो ड्राई हो जाते हैं पत्ते तो वो कितने नाजुक हो जाते हैं, थोड़ा सा भी लगने के बाद वो टूट जाते हैं। बट ये जो भी कुछ बन रहा है वो आप देखेंगे तो शायद बहुत लोग यकीन भी नहीं कर पाएँ कि ये रियली पत्तों के ऊपर बना हुआ है, बट ये रियलिटी है कि ये जो लीव्स हैं उनके ऊपर ही कलाकारी की है मैंने। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें आगे बने रहिए वीडियो में और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी होगी वो भी आपको पता चलेगी कि आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो। वैसे तो मुझे अभी एक बचपन का मीन्स हमने बचपन में जो दोहे सुने थे वो एक याद आ रहा है। बताती हूँ मैं आपको। वैसे मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा एंड आज की भी जनरेशन में बच्चों को ये तो ज़रूर ही पढ़ाया जाता है बिकॉज़ हमारे बचपन का ये बहुत बड़ा लेसन होता था। मीन्स एक पोएम होती थी और कभी दोहे के रूप में कभी पोएम के रूप में, बट हमें ये कहीं ना कहीं तो सब्जेक्ट्स में मिलता ही था। और जब भी हम बच्चों को उस एज में ग्रोइंग एज में होते हैं उनको पढ़ाते हैं तो जब उनको कुछ परोपकार की त्याग की चीज़ें बताना होता है तो ये वाली पोएम तो या दोहा या स्टैंजा या स्टोरी किसी भी रूप में उनको ज़रूर बताया जाता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सवही सुजानी। देत न प्रभु कछु बिन दिए, दिए देत यह बात, लय तंदुल धन विप्र को, तृप्त कियो यदुनाथ। सर्वस दान की दीन सब काहूँ, जेही पावा राखा नाही ताहूँ। तो जैसा कि इसमें दोहे में बताया गया है कि तरुवर मीन्स वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदियाँ कभी अपना पानी नहीं पीती हैं, जो बादल हैं वो बरसते हैं तो वो अपना कुछ भी उनका उनके साथ नहीं जाता है, मतलब वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो परोपकार करते हैं, वो दान करते हैं, तो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा अलग होती हैं। परोपकार मीन्स कि आपने कर दिया तो कर दिया, दूसरों का उपकार किया तो उनको वो खुशी मिलती है उपकार करने में। तो जैसे जो बुद्धिमान लोग हैं, है ना, तो दूसरों के उपकार के लिए धन और जीवन सब कुछ अपना अर्पण कर देते हैं। जैसे नदियाँ तो पूरा जीवन अर्पण कर देती हैं, वो तो चलती ही रहती हैं और कितनी जगह से मतलब पहाड़ों से निकलती हैं और वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ से नदियाँ होके जाती हैं वहाँ वहाँ से लोग उसका पानी यूज़ करते हैं, उसको अलग अलग रूपों में उसका यूज़ होता है। वैसे ही सारे वृक्ष हैं तो वृक्ष का हर एक पार्ट उसके किसी काम का नहीं होता है। तो वृक्ष क्या करता है, जो पत्ते होते हैं, जो फल फूल होते हैं, वो सब दूसरों के लिए ही देता है। वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, आपको छाँव मिलती है, फल खाइए, सेहत बनती है एंड अलग अलग टाइप के मेडिसिन बनते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा दूसरों की ही सेवा में लगे रहते हैं। तो उनके अंदर एक परोपकार की भावना होती है। तो हमेशा हमारे अंदर भी एक परोपकार की भावना होनी चाहिए, बहुत नहीं तो थोड़ी तो। जब भी हम कोशिश करेंगे ना कि थोड़ा थोड़ा होना चाहिए तो वो थोड़ा थोड़ा ही एक दिन बहुत हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम में थोड़ी, आप में थोड़ी, थोड़ी किसी और में, थोड़ी किसी और में, तो ऐसा होते होते ये बहुत हो जाता है।
जैसा कि हम देखते हैं कि नदियां हैं, हज़ारों वर्षों से चली आ रही हैं, वृक्ष, मतलब जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, जैसे कुछ और नहीं, हम मनुष्य जीवन को देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें इस धरा पे हैं जो बहुत समय तक रहने वाली हैं। उनका जीवन जब भी आदि से अंत तक वो रहेंगे यहाँ पे, तो वो चलता रहेगा। लेकिन जो मनुष्य जीवन है, उसकी कोई क्या बोल सकते हैं कि वो कोई एक लिमिट एज नहीं है कि आप इतने से इतने रहोगे। हमें नहीं पता होता है कि हमारा जीवन कितने समय का है, और हम जो भी अपने जीवन काल में करते हैं, उनमें से हम कुछ लेके नहीं जाते हैं। हम सिर्फ जैसा कि थोड़ा ज़्यादा नहीं, बट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो है शरीर, वो यहीं पे रह जाना है, वो भी हमें नहीं लेके जाना है। तो हमें अपने जीवन में कुछ अच्छे ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों को भी खुशी दे सकें हम। और हमारे साथ जो कहते हैं कि जो हमारे साथ जाता है, वो हमारे जो पुण्य कर्मों का फल होता है वही जाता है। तो हमें वो कोशिश करना चाहिए कि हमें कुछ अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें जिनसे हमें शिक्षा मिल सके, हमें सीखना चाहिए। मैं हमेशा रोज़ बोलती हूँ कि मुझे हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये क्राफ्ट करते करते मुझे इस पत्ते से मीन्स बोलते ना कि कुछ तो ये सिखा रहा है मुझे। हाँ, बहुत कुछ ये सिखा रहा है, और वो चीज़ें मैं ऐसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, जीवन पूरा उसने अपना बिता दिया, और इसको संभालना मीन्स अब जब ये इसका एक बोला जाता है ना कि इसका अंत समय आ गया है, कि अगर मैं इस लीफ को हाथ में ऐसे मुट्ठी बांध लूं तो ये कुछ नहीं बचेगा। बट एक होप और एक आशा, बहुत संभाल संभाल के मैंने काम किया है इसके ऊपर। बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, मैंने कर लिया। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं इस सूखे हुए पत्ते को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और आप देख सकते हैं नीचे वो छोटे छोटे से जिस पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो सब इसी पत्ते से निकले हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी निराशा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मन में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में विश्वास था कि जब मैं इसके ऊपर स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी चालू करी, तो कि ये हो जाएगा मेरे से, इसको मुझे टूटने नहीं देना है, इसको संभालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको संभाला, और ये बहुत ही सुंदर फ्रेम बन गया है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, एंड होप आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।